हेलो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने फ़ोटोकेमिस्ट्री चैप्टर स्टार्ट किया था और हम फ़ोटोकेमिकल रिएक्शन से इंट्रोड्यूस हुए थे और हमने ये भी पढ़ा था कि फ़ोटोकेमिकल रिएक्शंस और थर्मल रिएक्शंस आपस में किस प्रकार भिन्न हैं। आज हम लोग डिस्कस करते हैं टॉपिक एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। पिछली क्लास में हमने ये भी देखा था कि कोई भी फ़ोटोकेमिकल प्रोसेस, फिज़िकल और केमिकल, कोई भी फ़ोटोकेमिकल प्रोसेस हो, उसका पहला स्टेप होता है प्रकाश का अवशोषण जो है। तो जब भी हम किसी पदार्थ के ऊपर लाइट रेडिएशंस देते हैं, मान लीजिए ये मेरे पास कोई पदार्थ है, इसको मैंने प्रकाश पुंज दिया, उसकी इंटेंसिटी मान लीजिए है I0। जब इस पदार्थ के ऊपर प्रकाश पुंज देंगे तो इसमें से कुछ पार्ट जो हैं, ये वेरी स्मॉल परसेंटेज, अबाउट 4% जो है ये रिफ्लेक्ट कर देगा और कुछ पार्ट जो इंटेंसिटी इसके एनर्जी लेवल्स के डिफरेंस के बराबर होगी, यानी सूटेबल एनर्जी होगी, उसको ये शोषण कर लेगा, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं IA से। और बाकी की रेडिएशंस जो हैं वो ट्रांसमिट हो जाती हैं एज IT। तो इस प्रकार जो है इंसिडेंट लाइट के 3 हिस्से हो जाते हैं, IR, IA और IT। इसमें से IR जो है वो बहुत ही कम होता है, अबाउट 4%, जिसे हम इग्नोर कर देते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि इंसिडेंट लाइट जनरली 2 हिस्सों में बट जाती है, IA और IT, जिसे हम लोग इक्वेशन नंबर 2 की हेल्प से यूँ भी लिख सकते हैं, IA = I0 - IT। अर्थात कितना अवशोषण होगा उस जगह जो आपने इंसिडेंट लाइट दी माइनस जो लाइट उसमें से ट्रांसमिट हो गई। तो इसलिए I एब्जॉर्ब क्या होगी, I0 - IT। अब इस एब्जॉर्ब लाइट रेडिएशंस जो हैं, ये ऊर्जा का यह अवशोषण जो है, विकिरण का अवशोषण IA, ये भी कुछ नियमों के ऊपर आधारित होगा। 2 नियम जो हमने मेनली पढ़ने हैं इस टॉपिक में। फर्स्ट इज लैम्बर्ट्स लॉ। लैम्बर्ट लॉ क्या कहता है कि व्हेन ए बीम ऑफ लाइट इज अलाउड टू पास थ्रू ए ट्रांसपेरेंट मीडियम, the rate of decrease of intensity with thickness of the medium is directly proportional to the intensity of light। मीन्स जब हम किसी पदार्थ के ऊपर, किसी ट्रांसपेरेंट पदार्थ के ऊपर लाइट रेडिएशन देते हैं, ये मान लीजिए मेरे पास पदार्थ है, इसको मैंने लाइट रेडिएशन दी तो इसमें पार्ट कुछ एब्जॉर्ब हो जाएगा। अब हम लोग 2 ही बात करेंगे, IA और IT की, बाकी का पदार्थ क्या हो जाएगा, IT। मीन्स IT हमेशा I0 से कम होगा क्योंकि कुछ अवशोषण हो गया। तो ये अवशोषण कितना होगा, ये कहता है, मान लीजिए इस पदार्थ की थिकनेस है X, तो ये अवशोषण कितना होगा, जितनी इस पदार्थ की थिकनेस होगी, क्योंकि जितना ये थिक होगा इसको इस पूरे पाथ में उतने ज़्यादा अणु मिलेंगे। हर अणु इस फ्रीक्वेंसी की लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, जिससे इंटेंसिटी ऑफ लाइट रेडिएशन कम होती जाएगी। तो जितनी इस माध्यम की थिकनेस ज़्यादा होगी उतनी इंटेंसिटी में कमी होगी। और ये जो है थिकनेस के साथ इंटेंसिटी में कमी, दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट रेडिएशन। अर्थात जितनी हम ये विकिरण देंगे, जितनी इसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी उतनी ही उसमें कमी भी ज़्यादा आएगी। इसे हम मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं -DI/dx, अर्थात डिक्रीज इन इंटेंसिटी विथ थिकनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट रेडिएशन। और प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटा के हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और रीअरेंज कर दें, इंटेंसिटी टर्म को एक तरफ ले लें तो -DI/I = KdX। इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो मेरे पास ये log बेस 10 की फॉर्म में लेंगे तो इट्स log I0/IT = K0 K'(X)। और log I0/log IT को अगर हम लोग एब्जॉर्बेंस A पुट करते हैं दिस, तो मेरे पास एक्सप्रेशन बन जाएगा A = K'(X)। अर्थात एब्जॉर्बेंस जो है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थिकनेस ऑफ द मीडियम। दैट्स द डेफिनेशन ऑफ लैम्बर्ट्स लॉ। नेक्स्ट इज बियर्स लॉ। बियर्स लॉ जो है वो सॉल्यूशंस के ऊपर अप्लाई होता है। बियर लॉ की डेफिनेशन है, व्हेन ए बीम ऑफ लाइट इज इंसिडेंट अपॉन ए डिल्यूट सॉल्यूशन perpendicularly, then the absorbance is directly proportional to concentration of the solution।
हम जैसे ऊपर मैंने स्टेप्स किए बिल्कुल उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए x की जगह हम ले लेंगे कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन, क्योंकि जब सोल्यूशन होगा तो कितने अणु उस माध्यम में आएंगे दैट डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन। तो यहाँ पे जैसे हमने कहा था ये पदार्थ जो है वहाँ हमने थिकनेस ली थी x, अब यहाँ पे कंसंट्रेशन, क्योंकि जितनी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी उतना उस लाइट रेडिएशन के रास्ते में ज़्यादा अणु आएंगे और उतना ही डिक्रीज इन इंटेंसिटी होगी। तो हम एक्सप्रेशन हमारे पास आ जाएगा अल्टीमेटली A इज़ प्रोपोर्शनल टू C, अर्थात एब्जॉर्बेंस इज़ प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन। अब इस सोल्यूशन को हम नेचुरल है किसी ना किसी वेसल में लेंगे जिसे हम बोलते हैं सेल। तो सेल के अंदर जब लेंगे तो उस सेल के साइज़ के ऊपर भी डिपेंड करेगा और कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन के लिए भी, इसलिए हम लैम्बर्ट और बियर लॉ को जो है कंबाइन करके जनरली हम लोग यूज़ करते हैं एंड दैट्स कॉल्ड बियर लैम्बर्ट लॉ। उसमें हमने दोनों इक्वेशंस को कंबाइन कर देना है। तो लैम्बर्ट लॉ में हमने कहा A इज़ प्रोपोर्शनल टू x, जबकि बियर लॉ में हमने कहा A इज़ प्रोपोर्शनल टू C। तो दोनों को कंबाइन कर दें तो A इज़ प्रोपोर्शनल टू Cx और यू कैन से A इज़ इक्वल टू एप्सिलॉन Cx। ये एप्सिलॉन इज़ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी और इसे बोलते हैं मोलर एब्जॉर्प्टिविटी, क्योंकि कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन जनरली मोलारिटी यूनिट्स में ली जाती है। नाउ लिमिटेशंस ऑफ बियर लैम्बर्ट लॉ। बियर लैम्बर्ट लॉ जो है अगर ये कुछ कंडीशंस फॉलो होंगी तभी पूरी तरह से लागू होगा। सबसे पहले पॉइंट, इंसिडेंट लाइट शुड बी मोनोक्रोमैटिक, एक वर्णी प्रकाश होना चाहिए। अगर प्रकाश पॉलीक्रोमेटिक है तो बियर लैम्बर्ट लॉ जो है वो ओबे नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट, सोल्यूशन शुड बी सफिशेंटली डाइल्यूट। कंसनट्रेटेड सोल्यूशंस जो हैं वो अपने को पता है कि जितना कंसंट्रेशन बढ़ता जाता है उतना आइडियल बिहेवियर से डिविएशंस बढ़ते जाते हैं, इसलिए जो है कंसंट्रेटेड सोल्यूशंस बियर लैम्बर्ट लॉ को ओबे नहीं करते, अर्थात डाइल्यूट सोल्यूशन होना चाहिए ताकि ईच एंड एवरी मॉलिक्यूल शुड गेट द चांस ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट रेडिएशन। नेक्स्ट, टेम्परेचर शुड बी कांस्टेंट ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट। इस पूरे प्रयोग के दौरान टेम्परेचर समान रहना चाहिए, क्योंकि अगर टेम्परेचर फ्लक्चुएट करता रहेगा तो काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की चेंज होती रहेगी, जिससे पाथ में जो है यूनिफॉर्मिटी नहीं रहेगी और एब्जॉर्प्शन जो है वो प्रॉपर नहीं होगा। सोल्यूट शुड नॉट कोएगुलेट अदरवाइज लाइट रेडिएशन विल स्कैटर। अगर कोएगुलेशन हो जाता है, संकदन हो जाता है विलय अणुओं का, तो स्कैटरिंग प्रोसेस हो जाएगा, जिससे अगेन जो है डेविएशंस होंगी। नेक्स्ट, सोल्यूट शुड नॉट अंडरगो एसोसिएशन, डिसोसिएशन एटसेट्रा। ऐसा सोल्यूशन नहीं होना चाहिए, हमारा सॉल्वेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जिसके अंदर जाके सोल्यूट मॉलिक्यूल या तो एसोसिएट हो जाए या डिसोसिएट हो जाए। तो ये जो हैं कुछ बिंदु हैं, अगर इन बिंदुओं का हम ध्यान रखें तो बियर लैम्बर्ट लॉ को फॉलो करते हुए हम लोग जो हैं एक्सपेरिमेंटल स्टडी जो है वो कर सकते हैं। दैट्स ऑल अबाउट एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट रेडिएशन। थैंक यू सो मच।